नमस्कार छात्र मित्रों, मैं रोकड़े एसएस। मैं आज आपके सामने सहायक क्रिया के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। सहायक क्रिया व्याकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे परीक्षा के लिए हमें हल करना पड़ता है, इसीलिए आज हम इसकी जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। इसकी परिभाषा है, वाक्य का अर्थ पूरा करने के लिए मुख्य क्रिया को सहायता करने के लिए आई हुई क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया जिस वाक्य में होती है उस वाक्य में दो दो क्रियाएं काम कर रही होती हैं। एक क्रिया होती है मुख्य क्रिया और दूसरी क्रिया होती है सहायक क्रिया, जो उसे सहायता करने के लिए आती है। अगर हम उस वाक्य को गौर से देखते हैं तो हमारे समझ में ये बात जरूर आ जाती है कि किस तरह वाक्य में सहायक क्रिया काम करती है। देखो, इसके लिए हम कुछ उदाहरण देखने वाले हैं। सबसे पहला हम ये उदाहरण देखेंगे। हम सिर्फ गाय को चारा देना इतना ही लिखते हैं तो वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होता, इसलिए हमें किसी और क्रिया की सहायता लेनी पड़ती है। वो क्रिया है चाहिए। अगर हम इस तरह लिखते हैं, गाय को चारा देना चाहिए, चाहिए इस सहायक क्रिया की सहायता लेते हैं हम, तो हमारे वाक्य का अर्थ पूरा हो जाता है। तो इस तरह सहायक क्रिया वाक्य का अर्थ पूरा करने के लिए काम आती है, इसलिए सहायक क्रिया पहचानने के लिए बिल्कुल आसान है। वाक्य में हम देखते हैं कि सहायक क्रिया अंत में हुआ करती है। सहायक क्रिया जिस वाक्य में होती है उस वाक्य में दो दो क्रियाएं काम कर रही होती हैं और सहायक क्रिया अंतिम होती है। वाक्य के अंत में होने वाली क्रिया सहायक क्रिया होती है। ये बात हमें ध्यान में रख कर अगर हम प्रश्नों के जवाब वाक्य हल करते हैं या प्रश्नों के जवाब लिखते हैं तो हमारा वाक्य सही होता है या सहायक क्रिया हमारी सही होती है। इसलिए पहचानने के लिए ये बिल्कुल आसान है। इसके और कुछ उदाहरण हम देखेंगे, वो इस तरह है। पहला उदाहरण ये है कि मोबाइल हाथ से गिर गया। इस वाक्य को गौर से देखने पर हमें पता चलता है कि इस वाक्य में दो दो क्रियाएं काम कर रही हैं। पहली क्रिया है गिरना, जो मुख्य क्रिया के रूप में काम कर रही है। गया यानी जाना, ये सहायक क्रिया के रूप में काम कर रही है। दूसरा वाक्य है बच्चों ने गाना गा लिया। इस वाक्य में भी दो दो क्रियाएं हैं। गा यानी गाना, ये मुख्य क्रिया है और लेना ये सहायक क्रिया है। तीसरा उदाहरण है पिताजी घर वापस लौट आए। लौटना ये मुख्य क्रिया है और उसे सहायता करने के लिए आई हुई क्रिया है आना। चौथा वाक्य है बहन ने सब काम कर दिया। इस वाक्य में करना ये मुख्य क्रिया है और देना है उसे सहायता करने के लिए आई हुई क्रिया है सहायक क्रिया है। पांचवा वाक्य है आखिरकार उसे पैसे दे डाले। इस वाक्य में भी दो क्रियाएं काम कर रही हैं। पहली क्रिया जो देना है वो मुख्य क्रिया के रूप में काम कर रही है और उसे सहायता करने के लिए आई हुई क्रिया है डालना। इस तरह हम देख चुके कि वाक्य के अंत में होने वाली क्रिया सहायक क्रिया होती है। जिस वाक्य में अंतिमता आने वाली जो क्रिया होती है उसे सहायक क्रिया कहा जाता है। इसलिए हमें जरूर पहचानने के लिए आसान ऐसी क्रिया है। इस तरह अगर हम कई उदाहरण हल करते हैं तो जरूर हमारे समझ में ये बात आ जाती है कि सहायक क्रिया को किस तरह हल किया जाता है। सहायक क्रिया के अंत में आती है तो पहचानने के लिए बिल्कुल आसान ऐसी ये क्रिया है। इस तरह के कई उदाहरण आप हल कर सकते हैं।